अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि जेके बॉस ने 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों को बैक लगाया है, फेल हुए, उनको अब आगे क्या करना चाहिए ताकि उनका ईयर वेस्ट ना हो। और जिन बच्चों को कम मार्क्स आए हैं, अब उनको भी टेंशन है यार, कम मार्क्स आए हैं, तो क्या कम मार्क्स से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, या फिर जो बच्चे अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाई नहीं उनको क्या करना चाहिए, जेरोक्स के लिए, रीचेकिंग के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जिनको बैक लगाया है उनके प्राइवेट एग्जाम कब तक होंगे, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दें। जिन बच्चों को कम मार्क्स आए हैं, टेंशन में है यार, बहुत कम मार्क्स आए इस बार। देखो, मार्क्स की कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ दो तीन जगह लगते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। बाकी आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने वाले। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो, आपको 10th में जितने भी मार्क्स हैं, आप आगे किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे कम मार्क्स है चाहे ज्यादा मार्क्स है। यहाँ पर इसकी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ओपन मेरिट से, उनको 50% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं कि कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आपको आगे किसी कॉलेज में एडमिशन मिलती है। तो अगर उससे ज्यादा आपके मार्क्स हैं तो कोई मसला नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको मार्क्स की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप जेई एडवांस में जाना चाहते हैं तो वहां के लिए 75% मार्क्स की जरूरत है। बाकी कहीं भी आपको मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पहले जमाने में क्या हुआ करता था ना, जो भी गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी ना, वो यहाँ पर 10th या 12th मार्क्स के बेसिस पर हुआ करती थी, क्योंकि वहां पर इतने पढ़े लिखे लोग हुआ नहीं करते थे, गिने चुने बच्चे मिलते थे, तो इनको मार्क्स के हिसाब से जॉब मिल जाती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चाहे आपके कम मार्क्स हैं चाहे ज्यादा मार्क्स हैं, टेंशन लेना बंद कर दो। देखो, बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनको 12th में या 10th में बैक लगाया है, या फिर बहुत कम मार्क्स है, उन्होंने भी यूपीएससी आईएएस एग्जाम तक क्रैक किए। इसलिए ये टेंशन मत लो, आपको कम मार्क्स से ज्यादा मार्क्स मार्क्स देखकर कोई ये नहीं बताएगा आप फ्यूचर में क्या करोगे क्या नहीं। हाँ, आपके मार्क्स 10 दिन तक आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स के सामने चलेंगे, आपके तानों के लिए कोई ना कोई आपको ताना देता रहेगा। अगर आपके 499 मार्क्स हैं, आपके किसी दोस्त को 500 है, आपको घर वाले जहां भी बोलेंगे यार उसको 500 है, आपको 499 क्यों। अब बात करते हैं जिन बच्चों को बैक लगाया है। देखो, जिन 10th वालों को बैक लगा है, चाहे एक सब्जेक्ट है चाहे पूरे सब्जेक्ट है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपकी 11th में अगर एडमिशन की कंटिन्यू रहेगी, अगर नहीं किया तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई यहाँ पर इश्यू नहीं, कोई मसला नहीं है। आने वाले प्राइवेट एग्जाम में आपने इसको पास कर देना है, तो आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। और जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, 12th वालों को तो किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी होती है, तो यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट पास होने चाहिए। जिन बच्चों को 12th में बैकलॉग है, टेंशन मत लो। आपके पास एक सेशन है पूरा, कम से कम एक साल का, तो इस एक साल में आप कोई आईटीआई डिप्लोमा करो, कोई न्यू स्किल सीख। तो इस पूरे टाइम में आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो जिससे आपको कुछ फायदा हो, क्योंकि स्किल सीखना भी बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अभी यहाँ पर आईटीआई में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी एक साल के डिप्लोमो के लिए, तो यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब जिन बच्चों को अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको ये लग रहा है हमें ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, एक दो दिन के अंदर अंदर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप जेरोक्स के लिए अप्लाई कर देना। जिस सब्जेक्ट में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप उसमें जेरोक्स के लिए अप्लाई करना, फिर आपको आंसर शीट की जेरोक्स मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपके मार्क्स कट हुए हैं, कहाँ से आपको मार्क्स मिले हैं। अगर आपको ये लगा कि मार्किंग गलत हुई है, तो आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर देना, बट जेरोक्स देखने के बाद। जैसे जेरोक्स के लिए कोई नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे दूंगा। अगर हम बात करें जिन बच्चों को बैकलॉग आया है, उनके प्राइवेट एग्जाम कब तक होंगे, तो इसी मई के मंथ में आपके एग्जाम फॉर्म की डेट आ जाएगी। जून एंडिंग या जुलाई में आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो इसीलिए अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन रखो, क्योंकि आप सब जानते हैं आपके जो रेगुलर एग्जाम है वो नवंबर में, तो इसीलिए आपके जो प्राइवेट एग्जाम है वो भी जल्दी कंडक्ट किए जाएंगे।